कहानी का वो मोड़ आ गया है जहां एक माँ का दिल टूट रहा है, एक बाप अपनी जिद पर खड़ा है और एक छोटी सी जान बिछड़ रही है अपने दोनों जहांों से। जनक जिसका हर पल सिर्फ एक ही सपने में बीता, अपनी बेटी को प्यार देना, उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचा लेना। लेकिन आज वही जनक अपने हाथों से अपनी रोशनी मून को उस आदमी के हवाले कर रही है जिसे उसने कब का खो दिया था। जनक की आंखों में आंसू और मून के हाथ में बैग, और जनक कहती है, बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं, शहर में सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी मून कहती है, माँ पर मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं। जनक ने नहीं बताया कि उसका दिल तो आज भी उसी शहर में छूटा है जहाँ कभी उसके सपने थे, लेकिन सिर्फ दर्द मिला। उसने मून को सच बताया कि अनिरुद्ध उसका असली बाप है, लेकिन उसने छुपाया कि पराशर उसका कुछ नहीं, सिर्फ एक जरूरत था समाज की नजरों में बचने के लिए। तभी अनिरुद्ध गुस्से में और टूटे दिल के साथ कहता है, तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी जनक। मुझे लगा तुम बदल गई हो, लेकिन तुम तो वही हो जिसे सिर्फ अपना सच दिखाई देता है। मैं तुम्हारी किसी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध पीछे मुड़ जाता है। और दोस्तों, मुझे आपसे एक और बात शेयर करनी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मून जो है वो जनरेशन लीप के बाद वो पूरा भार जनक का संभालेगी? क्योंकि जनक जो है वो सृष्टि की बेटी थी, और सृष्टि की बेटी को पाला किसने था? दूसरी ने। अब सेम चीज रिपीट हो रही है। आपको क्या लगता है? वही सेम चीज रिपीट कर दी है, और क्या इससे मेकर्स को कोई फायदा होगा? और क्या आप ये देखना पसंद करोगे? फिलहाल ये तो थी छोटी सी ब्रीफ। अब आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अनिरुद्ध जैसे लगता है जनक ने उसे झूठ बोला, बेवफाई की, वो सच जानता ही नहीं कि जनक ने उसके लिए सब कुछ छोड़ा, खुद को ताक पर रख दिया। तभी कनिका बीच में टप से बोल पड़ती है, तुमने बिना किसी से पूछे मून को भेज दिया, तुम किस हक से ये फैसला ले सकती हो? तभी एक बीच में बुआ जी और बोलती हैं, पराशर तो तुझे अपनी पत्नी मानता है और तू उसकी बेटी किसी और को दे रही है, ये कैसी माँ है रे तू। जनक चुप रहती है क्योंकि उसका दिल तो पहले ही मून के रूप में छूटा जा चुका है। वो सिर्फ एक लाइन कहती है जो सबका मुंह बंद कर देती है। जी हाँ दोस्तों, जनक ठंडे पर सख्त लहजे में कहती है, मैं सिर्फ पराशर के सवालों का जवाब दूंगी, बाकी सब लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। तभी दोस्तों अगले ही पल हमें देखने को मिलता है, मून चली गई, माँ से बिछड़ गई, अनिरुद्ध उसे ले गया, पर अपने साथ क्या ले गया? सिर्फ एक बेटी? या जनक का हर आंसू भी? दोस्तों बीच में मून रुकती है और चिल्लाती है, माँ माँ, मैं आपको मिस करूंगी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। तभी दोस्तों जनक की आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में तूफान। वो बड़बड़ाती है, माँ कभी दूर नहीं होती बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पर दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या अर्शी जिसने जनक से अनिरुद्ध को छीना, क्या वो मून को कभी अपना पाएगी? क्या वो माँ बन पाएगी उस लड़की के लिए जिसे उसने कभी कबूल नहीं किया? दोस्तों बॉस हाउस का सीन आता है। फिर अर्शी मिरर के सामने इंटेंस टोन में बोलती है, मैं उस लड़की को कभी अपना नहीं मान सकती, हर बार उसे देखकर मुझे सिर्फ जनक याद आएगी। तभी दोस्तों चीजें बदल जाएंगी। और अनिरुद्ध, क्या वो मून को सिर्फ अपना नाम देगा या अपना दिल भी? जनक, क्या उसका फैसला सही था या उसने अपनी माँ होने का हक खो दिया? ये फैसला, ये रिश्ते, ये जख्म, सब कुछ छोड़े जा रहे हैं एक नई कहानी के लिए, जहां मून होगी बीच में और प्यार, नफरत, हक और दर्द होंगे दोनों तरफ। तो बताओ, क्या अर्शी देगी मून को माँ का प्यार? क्या अनिरुद्ध कभी समझेगा जनक का सेक्रीफाइस? और क्या जनक और मून की राहें कभी फिर से मिलेंगी? कमेंट करो, अपना प्रेडिक्शन दो, और अगर वीडियो ने दिल छू लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जनक है बॉस, यहाँ हर एपिसोड में मिलता है एक नया तूफान। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सेम स्टोरी को ये रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मून वहां बॉस हाउस पहुंची और मून बड़ी हुई तो मून के साथ नया जनरेशन स्टार्ट होगा, और जब नया जनरेशन स्टार्ट होगा तो उसमें जनक का कोई इन्वॉल्वमेंट तो रहा ही नहीं, तो वो बच्ची हुई अनिरुद्ध और अर्शी की। और अगर अर्शी और अनिरुद्ध की बच्ची हुई दोस्तों, तो उसमें जनक का कोई रोल रहा नहीं, और ये सेम स्टोरी वैसे ही बनेगी जैसे जनक सीजन 1 की बनी, जबकि जनक जो थी वो सृष्टि की बच्ची थी और पाला किसने था? किसी और ने। और सेम रिपीट स्टोरी कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता ये आगे बढ़ पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।